बाहर का जितना भी कुछ अच्छा अच्छा है सब बेकार है। और इसी भाव को ध्यान में रख करके योग का यह प्राकट्य हुआ है कि हम शरीर से, मन से, और शरीर मन के अलावा भी एक आत्मा है। जैसे आप कभी कभी कहते हैं कि हमारी आत्मा गवाही होगी, मन कह रहा है, मन ये कह रहा है बड़ा लाभ हो जाएगा, इनकी हत्या कर दी जाए, लेकिन फिर आत्मा अलाउ नहीं कर रही है। तो आप ये कहते हैं कि आत्मा, मन तो कर रहा है, आत्मा नहीं कर रही है। इसका मतलब एक आत्मा भी है, वो हमारे शरीर में निवास करे। तो इन्हीं तीनों का योग, इन्हीं तीनों का जुड़ाव योग के माध्यम से किया जाता है। अब योग क्योंकि एक ऋषि परंपरा का एक बहुत वैज्ञानिक जो उपहार है, इसके बारे में बता दें कि हमारे यहाँ जो हमारी सनातन परंपरा है, सनातन का मतलब कि जो बहुत दिनों से भारत में रहते चले आ रहे हैं, यहाँ का कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, सब लोग सनातन में जाएंगे तो सनातनी ही है। उनका रहन सहन, खान पान, आज भी देखें, एक सामान्य रूप से आदमी जब बाहर निकलता है, घर के बाहर निकलता है, किसान ही क्यों न हो, बड़े लोग तो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको तो सूरज दिखाई नहीं दे रहा है, मल्टीप्लेक्स के बिल्डिंग में है, 10 मंजिला पर है, उनको सूरज, चाँद, तारे नहीं दिखाई देते, आसमान भी नहीं दिखाई देता है, कमरे के अंदर पैक है। एक गाँव के आदमी को यह भेंट बहुत सुलभ है कि घर से बाहर निकलते सुबह उसको सूरज दिखता है, कई बार उसको प्रणाम करता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सूरज की रश्मियों के साथ जो ऊर्जा है, प्राण है, वह सब मानव को प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो सुबह सुबह का समय है वह योग के लिए सबसे अच्छा समय है। सुबह में करें आप लोग, और यदि आप इन्हीं कामों से व्यस्त हैं, 6 बजे 5 बजे आपको ट्रेन पकड़ना है, आप योगा नहीं कर पाते, तो फिर यही काम शाम को करिए। एक शर्त और है कि योगा करने के पहले आपका पेट 2-3 घंटा पहले का ही कुछ खाया पिया हो। ये नहीं कि भर पेट खा करके आप योगा करें, 3 घंटे पूर्व का ही आपके पेट में कुछ बचा हुआ भोजन होना चाहिए। ये सब कुछ सामान्य नियम है। योग का एक बात और बता दें कि योग में प्राणायाम यानी प्राण तत्व जो है, यह सांस का नियंत्रण किया जाता है, और नियंत्रण में कुछ नहीं करना है। जैसे आप यदि हाथ ऊपर कर रहे हैं तो सांस अंदर करिए, जैसे हम ऊपर हाथ करेंगे तो सांस खींच लेंगे, रोकिए, और जब हाथ नीचे आएगा तो ये दबेगा, तो फिर क्या होगा, सांस आपका निकलना चाहिए, अर्थात निकल जाए। योगा में इसी बात का ध्यान रखना, जब आप पूरे नीचे बैंड हो रहे हैं तो सांस निकालें, ऊपर उठ रहे हैं तो सांस को अंदर ले लें। यानी सांस का जो है आपके शरीर, क्योंकि सीना चौड़ा होता है, सकरा होता है, चौड़ा होता है, जब चौड़ा हो तो सांस भरें, जब सकरा हो तो सांस छोड़ें, उल्टा न करें। उल्टा का मतलब सीना बढ़ रहा है, आप सांस निकाल रहे हैं, उस समय उसको सीने में हवा चाहिए, हवा न लेकर के हवा निकालना है। तो यह तालमेल थोड़ा सा आपका उसके साथ होना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ एक जो ब्रह्मांड की जो ध्वनि है, अब वो ईश्वर की ध्वनि कहा जा, वो ओम है। ओम किसी धर्म से संबंधित नहीं, सनातनी व्यवस्था में है, एक ब्रह्मांड की ध्वनि है। जैसे आप कभी शांत हो जाए, एक अनहद नाद की तरह आपको कुछ गुंजायमान होता है, आवाज कुछ आती रहती है कानों में, आप सब कुछ बंद कर लें तब भी इसके बाद कुछ गूंजता रहता है। इसका मतलब यह ब्रह्म नाद है, जिसको ओम से, हमारे यहाँ ओम को तो साक्षात ईश्वर माना गया है, इसीलिए जो भी मंत्र हैं उस मंत्र के पहले सब में ओम लगा दिया जाता है। हमारे यहाँ ये जो योगा है, इस योगा में भी पहले प्रार्थना की जाती है। हमको अभी बता रहे हैं, हम आपको बताएंगे स्टेप स्टेप, थोड़ा सा समझ लें। और वह प्रार्थना क्या है, वह प्रार्थना है, ओपनिंग प्रेयर है। जब आप बैठते हैं तो आंख बंद करें, ओम का 3 बार उच्चारण करें, ओम, लंबा लंबा 3 बार ओम कहें। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसे स्पीकर से आवाज आवे, हम झटके बता दें तो आप दोनों को पकड़ नहीं पाते हैं, इसलिए हम अलग अलग करके बता रहे हैं। ओम संगच्छध्वम संबद्धध्वम सम ओमनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासके।
यह मंत्र है, उपनिषद मंत्र है। ऐसा समझिए, यह जो है एक तरह से यूनिटी संघ है, एकता के लिए संघ बनाया गया है। आप यहाँ अकेले नहीं है, समूह में है। हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम्, हम तो सुखी ना हो, पूरा विश्व सुखी हो, पूरा विश्व एक परिवार है। आज हम 2-4 के परिवार में है, लेकिन ऐसा नहीं, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। इतनी बड़ी हमारी चेतना है जो हमारी सनातन परंपरा है। इस मंत्र से ही स्टार्ट पहले करेंगे। फिर से एक बार सुन लें। ओम संगच्छध्वम संबद्धध्वम समो मनांसि जानताम